बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फ्रूट केक की। इसे हम बिल्कुल बेकरी के अंदाज में बनाएंगे और इंतहाई कम कीमत में ये बनकर तैयार होगा और इसे खाकर सब यही समझेंगे कि ये केक आपने बेकरी से मंगवाया है। इसके लिए हमने ले लिया है हाफ कप घी का और घी को हम पैन में डालकर पिघला लेंगे और जब ये पिघल जाएगा तो हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएंगे। इसकी जो गर्माइश है इसमें से ख़त्म हो जाएगी तो हम इसके साथ ही बर्फ़ जो है वो तैयार कर लेंगे, जिसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और ये पिघला हुआ घी जो है हमने बर्फ़ के ऊपर डालना है और इस तरह से ये घी जो है वो जम जाएगा, मक्खन की तरह आपको ये दिखाई देगा। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये पिघल चुका है तो हम इसे बर्फ पे डाल देंगे। पहले इस बर्फ में आपने एक गिलास पानी डाल देना है, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लें और उसके बाद आपने ये घी इसके ऊपर उल्टा देना है और इसे आप चम्मच से थोड़ा सा चला लें तो आप देखेंगे कि ये घी बिल्कुल मक्खन की तरह। 45 मिनट के लिए आपने इसे दरमियानी आंच पे रखना है शुरू में और फिर इसको मध्यम कर देना है। लो आंच पे इसे आपने जम जाएगा और इसे बेकरीज में इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जो बेकरी में आपको मुख्तलिफ केक्स मिलते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो आपने इसी तरह से बना लेना है इस जमे हुए घी को और इसमें से एक्स्ट्रा बर्फ सारी निकाल लेनी है। ये मक्खन जो बन चुका है जमे हुए घी को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अब चाहें तो आप इसे माइक्रोवेव में रख के थोड़ी देर के लिए को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में ले आएं तो ये मक्खन की तरह बिल्कुल निकल आएगा बाहर। तो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं 5.5 इंच का ये मोल्ड, जिसमें हमने बटरिंग कर लेनी है या आप ऑयलिंग कर लें या घी लगा लें और इसके बाद इस पे बटर पेपर हम लगा देंगे और ये हमारा मोल्ड जो है तैयार हो गया है केक बनाने के लिए। यहाँ पे आप देखें कि ये मक्खन जो है बन चुका है, घी जम चुका है। इसे आप रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, किचन में रख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं केक बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे हाफ ये ले लिया, तकरीबन ये 200 ग्राम बना है और इसमें से 100 ग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं केक बनाने के लिए और इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी और इसको हम अच्छी तरह से हैंड विस्कर की मदद से तकरीबन 10 मिनट तक आपने मुसलसल चलाना है और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी ताकि आप जब बनाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो और आप आसानी से ये केक बना सकें। तो इसे आपने अच्छी तरह से पिघला लेना है इस हीट से जो आप इस विस्कर को चलाने से मुसलसल पैदा करेंगे। तो अब आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख कर मज़ीद मेल्ट कर सकते हैं। आप ये देखें अच्छी तरह से ये फोमी सा हो गया है तो हमने इसमें शामिल कर दिया है एक अंडा। इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स करते हुए तमाम मक्खन जो है वो साइडों से उतारते हुए ये जो केक है वो हम बनाएंगे। आप इस केक को मक्खन के साथ भी बना सकते हैं और ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। मक्खन आप इसी मिकदार में लेंगे और ऑयल भी आप इसी मिकदार में लेंगे और यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं लेमन एसेंस। आप अगर लेमन एसेंस घर पे मौजूद ना हो तो वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हाफ टी स्पून आप यूज़ करेंगे। 1 कप हमने ले लिया है मैदा और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे छान लेंगे अच्छी तरह से। और बेहतर ये होगा कि आप साथ साथ छानें और साथ ही फोल्ड करते जाएं और अगर आपको इसमें खुश्कपन महसूस होता है या इसे आप फोल्ड करते हुए आपको महसूस होता है कि इसे थोड़ा ये ड्राई है तो इसमें आप दूध शामिल कर सकते हैं और दूध किस तरह से शामिल करना है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ कप दूध, तकरीबन 1/4 से थोड़ा ज़्यादा होगा ये और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन
1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा आपने फूड कलर्स येलो शामिल कर देना है। इसमें आप मक्खन भी शामिल कर सकते हैं और मक्खन आप तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दें। इसी साथ मिक्स करके तो ये केक बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बनेगा। हमने ये दूध जो लिया है इसमें बहुत ज़्यादा मलाई थी, तो वो मक्खन ही का काम देगी और इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता डालकर मिक्स कर लेना है। अभी आप इसका कलर आपको बहुत येलो नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप फोल्ड करते जाएंगे इसे तो इसका रंग जो है वो लाइट पड़ता जाएगा। तो इसे आपने फोल्ड कर लेना है। और इस मौके पर हमने एक और अंडा इसमें शामिल किया था, जो यहाँ पे आपको दिखाना जो है वो हमसे स्किप हो गया है। तो आप इसको जहन में रखिएगा, या तो आप शुरू ही में 2 अंडे डाल लें, या चाहें तो आप इस मौके पे 1 अंडा शामिल कर सकते हैं। तो हमारे 2 अंडे टोटल इसमें यूज़ हुए हैं। यहाँ पे हमने अशरफियाँ डाल दी हैं कुछ थोड़ी कटी हुई, और साथ में किशमिश डाल दी है जो इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ये बहुत कम कीमत में बनने वाला केक है, आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये डालें, चाहे आप स्किप कर दें। और ये टी केक है, फ्रूट केक है, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी का हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आप जो है वो डाल सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं, ठीक इस तरह से अपने इसकी थिकनेस जो है वो रखनी है। और इसको आपने इस मोल्ड में हाफ से थोड़ा ज़्यादा भर लेना है, और इसके बाद आपने एक देचका ले लेना है जिसे आपने प्री हीट कर लेना है। खूब अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो आपने इस मोल्ड को उठाकर इसके एक जाली आपने नीचे रखनी है, स्टैंड रखना है, और उसके बाद सेंटर में से आपने रख कर कवर कर देना है, बेक करना है। और आप ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये केक बेक हुआ, और आप ये देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पे कलर आया है। और अभी ये गर्म है, हम छुरी की मदद से इसे निकाल रहे हैं, और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ। और बिल्कुल देखेंगे आराम से ये निकल आया है बाहर, इसमें एक जैसा कलर है, और मोल्ड भी हमारा बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आ रहा है आपको, और बहुत ही सॉफ्ट है। इसके हम पेपर सारे उतार लेंगे, जो बटर पेपर हमने लगाए थे आप हमें नजर आ रही है। और नीचे से भी आप देख रहे हैं कि इस केक का कलर एक जैसा बना है, जिस तरह से आपको सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से बेक हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से तैयार हुआ है जिस तरह आप बेकरी से लेकर आते हैं। अगर आप इसको ओवन में बनाना चाहें तो तकरीबन 25 से 35 मिनट आपको लगेंगे, और आपने 180 सेंटीग्रेड पे इसे बेक करना है। और नीचे का रॉड आपने ऑन रखना है ताकि इस पे बहुत अच्छा सा कलर जो है वो आ सके। और अब ही ये सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ, तो इसकी कटिंग करेंगे। और एक जैसा कलर आप देखें हर तरफ आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीसेस जो हैं आप अपनी मर्जी से काट सकते हैं, जिस तरह से भी आप पसंद करें। और अभी ये बहुत गर्म था, आप इसे ठंडा करके फिर आप काटें, भाप जो है वो उड़ रही है। केक बहुत अच्छा सा, ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा राइस हुआ है, बहुत अच्छा इसका अब बिल्कुल ये लचकदार केक बना है, और बहुत आराम से ये आप देखें कट रहा है। तो इसे अब हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये किस कदर सॉफ्ट है। और आप देखें कि ये केक आपको मार्केट से अच्छी खासी प्राइस पे मिलता है, और घर में आप देखेंगे 2 अंडे हमारे यूज़ हुए हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, अगर स्किप कर दें तो भी आप घर में ये आराम से बना सकते हैं। आप देखें बहुत अच्छा सा हमारा केक ये बनकर तैयार हुआ है। चाहे तो इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद मूंगफली डाल सकते हैं या अखरोट डाल सकते हैं, बादाम, आप जो भी पसंद करें आप इसे डाल सकते हैं। और स्लाइसेस कितने खूबसूरत बनकर कटे हैं, और आपको ये केक बिल्कुल बेकरी ही की तरह लग रहा है कि आपने वहीं से मंगवाया है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। और ये आप देखेंगे थोड़ी सी घर की चीजों से आप ये केक बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार केक बनकर तैयार हुआ। इतना अच्छा इससे ये टेक्सचर बना है इसका, बहुत सॉफ्ट और नरम मुलायम। चाहे तो इसे ऑयल या घी से बनाएं या फिर मक्खन से बनाएं, बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।